तेरी दया से प्रभु कौन शीश मिली तेरी दया से प्रभु कौन शीश मिली नहीं झोली मेरी तंग है झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं जीने को जी रहा हूँ मैं मालिक तेरे बगैर भी जीने को जी रहा हूँ मैं मालिक तेरे बगैर भी जिंदगी किसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं जिंदगी किसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं मेरा तो इस जहान में मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा कोई नहीं माना कि मैं गरीब हूँ माना कि मैं फकीर हूँ माना कि मैं गरीब हूँ माना कि मैं फकीर हूँ मुझसे न ऐसे रूठिए मुझसे न ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं मुझसे न ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं सजदा करूं किसको बता जब तू ही सामने नहीं सजदा करूं किसको बता जब तू ही सामने नहीं कायले बंदगी तो हूँ कायले बंदगी तो हूँ काबिले बंदगी नहीं काबिले बंदगी नहीं गम पे गम उठाए जा तीरों पर तीर खाए जा गम पे गम उठाए जा तीरों पर तीर खाए जा उफ न कर लबों को सी उफ न कर लबों की सी आस की है दिल लगी नहीं आस की है दिल लगी नहीं इसकी नजर मिली तो क्या उसकी नजर फिरी तो क्या इसकी नजर मिली तो क्या उसकी नजर फिरी तो क्या जिस बंदगी में होश हो जिस बंदगी में होश हो वो बंदगी बंदगी नहीं जिस बंदगी में होश हो वो बंदगी
बंदगी नहीं। वाह, बढ़िया कहा गया। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं। भक्त का कहना है कि हे सद्गुरु, हे परमात्मा, आपकी कृपा से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिली मुझे। ये सब कुछ मिल गया। संसार का जो भी चीज़ें थी वो सब मिल गई। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सब कुछ मिला, लेकिन अब क्या करें। आपके यहाँ तो देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी झोली छोटी पड़ गई। अब कितना ले। समुद्र के पास तो अथाह जल है, हीरा रत्न जवाहरात मोती क्या क्या चीज़ें भी हैं, लेकिन यदि कोई किनारे से जाकर बाल्टी लिया हो तो कितना जल भर सकता। एक बाल्टी है ना, उसके पास तो देने को तमाम है। इसलिए इन्होंने कहा कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, मैं ले नहीं पाया। अर्थात आगे वही कहना है कि झोली छोटी है, हमारे हृदय के पट अभी खुले नहीं हैं, इसलिए झोली छोटी है। तो जितना छोटी झोली है उसमें उसके मुताबिक मिल तो जाता है, लेकिन बहुत अधिक चाहिए तो पात्र को भी तो बहुत बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। पात्र को हम बढ़ा दें फिर वो तो हर जगह मौजूद है, भर जाएगा पात्र। यही बात है, इसीलिए कहा कि झोली ही मेरी छोटी थी। जीने को जी रहा हूँ मालिक तेरे बगैर भी। वक्त का कहना है कि मैं आपके बगैर भी तो जी रहा हूँ। आपके बगैर का मतलब आपका दर्शन नहीं हुआ तो भी जी रहा हूँ। हालांकि उसके बगैर तो कोई जी नहीं सकता है ना, क्योंकि वह प्राण तत्व तो रूप में भी है। यदि वो निकल जाए तो कहाँ से जिएगा। लेकिन यहाँ भाव ये है कि आपके अनुभव के बिना भी तो मैं जी रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जीने को जी रहा हूँ मालिक तेरे बगैर भी। जिंदगी किसको कह सकूँ ऐसी तो जिंदगी नहीं। अब इसे मैं जिंदगी कहूँ, ये ऐसी जिंदगी नहीं। वास्तविक जिंदगी तो वह है जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। ये जिंदगी का कोई जिंदगी है नहीं। ऐसी जिंदगी तो पशु भी जी लेते हैं कि नहीं जी लेते। ऐसी जिंदगी तो अन्य दुनियों में भी मिल जाती है, लेकिन ये जिंदगी नहीं जिसमें आत्मबोध न हो। जब आत्मबोध हो जाएगा फिर वो जिंदगी, वही वास्तविक जिंदगी। इस संसार की सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुसार करते हुए हम यदि आत्मबोध को उपलब्ध हो जाते हैं तो वही वास्तविक जिंदगी है, और वही वास्तविक जीना है जिसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। ठीक। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। आगे भक्त कहता है कि मैं तो कब से आपको बुला रहा हूँ, कब से बुला रहा हूँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बुलाने का तरीका ही नहीं पता है तो कैसे कोई सुनेगा, है ना। बुलाने का तरीका भी बहुत तरह के होते हैं। यदि सही बुलाने का तरीका मालूम हो जाए तो एक बार में वो आ जाएगा है ना। एक बार बुलाओगे आ जाएगा वो। लेकिन ये कब होगा, जब हम आत्मरूप में अवस्थित हो जाएंगे, है ना। इसके पहले तो चिल्लाते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब वो स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और सच्ची आवाज़ निकलेगी, आ जाएगा तो। ऐसे ही कह रहे हैं कि कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं सुनेगा, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। हालांकि भक्त का मानना है कि संसार में जो है आपके सिवा और कोई मेरा नहीं। यही प्रेम, यही लगन, यही निष्ठा यदि लगी रहेगी तो सुन भी लेगा। तो इसलिए सही आवाज़ हो तब वो सुन लेता है, ऐसी बात नहीं। कहीं भी रहेगा विरह की आवाज़ जो है जरूर सुनता है, ऐसी बात नहीं सुनेगा। ये चीज़ें तो मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं कहते हैं
कि अब इस संसार में सदगुरु के सिवा, भक्त का कहना है कि सदगुरु के सिवा मेरा कोई नहीं, बस। हालांकि ये नहीं कि संसार वालों से नफरत करना है, सदगुरु की सेवा करते हुए धर्मानुकूल आचरण करने के लिए भी ये शरीर मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि सबको नजर को तो उनको दुख पहुँचेगा तो हमें हमारे साथ पाप कमिट होगा। यदि किसी भी आत्मा को थोड़ा सा भी ठेस पहुँचता है, उसको दुख होता है, तो उसकी आह, जैसे लोग कहते हैं, उसकी आह लगती है ना। उसको दुख हुआ तो उसकी आह लगेगी। और ऐसा ही यदि हम तमाम करते रहें, तमाम आए आएंगे। तो जो हम कर रहे हैं सफाई, वो और बढ़ता जाएगा। फर्क यही पड़ जाता है कि हम कालिक साफ किए, तब पता चला फिर गंदा हो गया, अब गंदा हो गया तो फिर धोएंगे। ऐसे ही हम धोते रहें और गंदा करते रहें, धोते रहें, गंदा करते रहें, तो फिर कहाँ से साफ होगा। ये सब भी बात जो है स्मरणीय है और ध्यान देने योग्य है। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फ़कीर हूँ, मुझसे न ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं। फिर सदगुरु से निवेदन है, यही सदगुरु मैं गरीब हूँ। गरीब, एक तो गरीबी यहाँ संसार की होती है, दूसरी गरीबी ये होती है कि लाल होते हुए भी हम अपने आप को गरीब मानते हैं। कहा ना, भीखा दुखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, आ गांठ खोल जानत नहीं, घूमत फिरत कमाल। अब गांठ में लाल गठेउले बा, लेकिन खोजे तो कि हम तो बड़ा गरीब हैं, खाए को नहीं है, ये है वो है, तमाम कैसे बोलता है? ऐसा ही करता है ना। लेकिन यदि वो अपनी गठरी खोले तो लाल मिल जाएगा, तो महाराजा बन जाएगा, तो सम्राट, एक राजशाही के बराबर होता है। ऐसे ही हो जाएगा। तो वह लाल, वह परमात्मा, वो आत्म तत्व ही है जो हमारे अंदर ही विराजमान है। अब उसके अनुभव न होने से हम भिखारी बनेंगे, वो अनुभव हो जाए तो कुछ भी नहीं होते हुए हम महाराजा बनेंगे। दोनों बातें, कुछ भी नहीं है फिर भी महाराजा। ऐसे ही होता है संतों को, इसीलिए संत राजाओं के भी राजा होते हैं। ठीक, हाँ। तो माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फ़कीर हूँ, मुझसे न रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं। इसलिए कहते हैं, हे सदगुरु, आप मुझसे मत रूठिए, ऐसा ना हो जाए कि मेरा कोई है ये नहीं। आप रूठिए मत, कम से कम आप ही मेरे साथ बने रहिए, बस ठीक हो जाएगा। गम पे गम उठाया जा, तीरों पर तीर खाया जा। आगे देखिए यही कह रहे हैं। अच्छी बात है यार, इस मार्ग पर चलने पर गम पर गम आते हैं, दुख पर दुख आते हैं, बड़े बड़े दुख आते हैं, बड़ी बड़ी कष्ट और मुसीबतें आती हैं। इसलिए इसमें कहना है भक्त का कि गम पे गम उठाया जा, कि गम पर गम उठाया जा, दुख पर दुख उठाया जा, तीरों पर तीर खाया जा। एक के तीर नहीं, 2 4 10 20 50 लगे, सो भी खाए जाओ, है ना। हालांकि ये वाला तीर तो नहीं लगेगा। वो कहे ना कि वो तलवार चलती है लेकिन रक्त भी नहीं निकलता है ना। बाण लगती है लेकिन रक्त नहीं निकलता है और मरता भी नहीं व्यक्ति। ऐसी होती हैं चीज़ें। इसलिए कहा है कि गम पे गम उठाए जा, तीरों पर तीर खाए जा, तीरों पर तीर खाए जाओ। लेकिन अपना ध्यान मत छोड़ो, अपना रास्ता मत बदलो, अपने रास्ते पर चलते रहो। गम पे गम उठाया जा, तीरों पर तीर खाया जा, उफ न करो लबों की सी आसकी है दिल लगी नहीं। कर यहाँ तक कि ईश्वर के विरुद्ध होठों पर आवाज़ भी न आए कंप्लेन की, शिकायत की कि मैं भी इतना भक्ति करता हूँ, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। बिना वो कहा है ना, विदाउट कंप्लेंट होना चाहिए। ठीक, मिल्टन वाली कविता में ये था, बिना किसी शिकायत के, है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। दुख या सुख तो हमारे ही कर्मों का फल है। पिछले जन्म में पता नहीं कितने जन्म होंगे, 1000 2000 4000 10,000। अब उन सभी मनुष्य जन्मों के कर्म भी तो साथ हैं, और उन सबको जब तक जला के भस्म सात नहीं किया जाएगा, तब तक पवित्रता मन की आएगी ही नहीं आएगी। और उसमें जलाकर भस्मसात करने के लिए दुख रूपी अग्नि में जलना पड़ेगा। दुख रूपी अग्नि में जलना पड़ता है, तब कहीं जाके वे दग्ध होते हैं। और जब ही दग्ध हो जाएंगे, हालांकि इसमें सदगुरु की मदद भी रहती है। वही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट,
अब भीतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहर चोर। बाहर तो चोट मारता है लेकिन भीतर समझदार यार टूट ना पाओ। ऐसी ही बात होती है। सदगुरु भी तो ऐसे ही करता है ना। अरे यदि ऐसा नहीं करेगा तो पात्र बन नहीं पाएगा। पात्र नहीं बन पाएगा तो कहाँ कोई उसे खरीद पाएगा, है ना, या कहाँ से उसमें कोई चीज़ें रखी जा सकती है। तो यही बात कर रहे हैं कि उफ न कर लबों से आशिकी है दिल लगी नहीं। ये आशिकी सदगुरु व परमात्मा के प्रति जो ये आशिकी है, प्रेम है, ये कोई दिल लगी की बात नहीं है कि चलो आसानी से हो जाएगा। यह कोई दिल लगी नहीं है कि हंसी मजाक की खेल है और हम पा जाएं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तीरों पर तीर चलती है, तलवार पर तलवार चलती है ना, ऐसा होता है। लेकिन रक्त भी नहीं निकलता है, यही बात है? तो इसलिए कह रहे हैं कि उफ न कर लबों की सी, लबों से सी तक नहीं आना चाहिए। आशिकी है दिल लगी नहीं। ये आशिकी सदगुरु के प्रति जो प्रेम है वह दिलगी की चीज़ नहीं है कि मिल जाएगा। जैसा कि कबीर साहब ने एक लाइन में कहा ना, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। कबीर साहब कहते हैं कि हंसी हंसी से उस कंत परमात्मा आत्मा को कोई नहीं पाया। यदि जिन लोगों ने पाया तो रोना पड़ा है। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। आ हंसी खुशी जो हरी मिली तो की दुहागिन हो। यदि हंसिए खुशी सब भगवान के जान जाए तो कितना जाने जान जी, फिर के दुहागिन रह जाई। अब सुहागिन तो सब ही सुहागिन हो जाई, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सुहागिन होने के लिए तो बड़ी कष्ट और मुसीबत सहनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही चीज़ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आशिकी है दिल लगी नहीं। आशिकी कोई दिल लगी नहीं। इसकी नज़र मिली तो क्या, उसकी नज़र फिरी तो क्या। अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि इसकी नज़र मिली तो क्या, भक्त की नज़र उसे मिल जाए या उसकी नज़र फिर जाए उसकी तरफ। कह रहे हैं इसकी नज़र मिली तो क्या, उसकी नज़र फिरी तो क्या। इसकी नज़र उसकी तरफ मिल जाए, उसकी नज़र इसकी तरफ फिर जाए, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जिंदगी में होश हो बंदगी बंदगी। यदि जिंदगी में होश हो कि मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, कोई मतलब नहीं निकला। द्वैत बना है तो अलगाव है। कहाँ से समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए और समुद्र देख रहा है जीव को, मतलब बूंद को, और बूंद एक गड्ढे में पड़ जाए जाके किनारे पर, और सागर उसे दिख रहा है कि ये बूंद यहाँ पड़ गई और बूंद वहाँ पड़ गई, वो भी दिख रही कि सागर यहाँ तो है लेकिन मिल नहीं पाई। तो उसमें 99% आता है ना। अभी 99% में है, मिलने की बिल्कुल करीब है, लेकिन बिल्कुल द्वैत है। वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। मिलना तो तब कहते हैं जब बूंद छलांग लगा के सागर में कूद जाए, या सागर कृपा करके उसे अपने में मिला ले, ये मिलना होगा। इसी बात को यहाँ पर कहा गया कि जिस बंदगी में होश हो, यदि होश हो कि मैं हूँ और तू है, तेरा है, मेरा है, ऐसा कुछ होश है, मैं हूँ परमात्मा है, तो द्वैत हो गया। ये द्वैत हो गया है, इसमें अलग अलग दो भास रहे। लेकिन यहाँ पर कह दिया दो, वो बंदगी बंदगी नहीं। यदि ऐसी बंदगी है तो बंदगी है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं जिसमें द्वैत बना हुआ है। हालांकि संसार में तो ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं और ऐसे ही भक्ति ज़्यादा है ना। हालांकि ये भी भक्ति संसार के हिसाब से अपनी जगह पर उचित है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। जैसे कोई किसी की पूजा करता है, किसी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है तो शिव दर्शन देते हैं, वो भी दर्शन करता है और संतुष्ट होता है, लेकिन वो शिव में तो मिल नहीं पाया है ना, मिल पाया है नहीं। बस यही बात, यही रहस्य की बात है। इसको कम लोग समझते हैं। कहते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये देखते हैं कि भगवान अलग है, भक्त अलग है। जब भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात केवल और केवल केवल भगवान से बचे, फिर सही है भक्ति। बूंद और सागर मिलकर एक हो जाए, केवल सागर 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 ही बचे, बस होगी भक्ति। ठीक।